शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। वंदामि नमस्कामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं तत्त्वासामि देवतामि देखतो आराधनं पयाहिनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं तत्त्वासामि देवतामि देखतो आराधनं पयाहिनं करेमि वंदामि नमस्कामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं तत्त्वासामि देवतामि। सुख साता जी सबको साता है। बहुत कृपा गुरु जी, बहुत कृपा आशीर्वाद आपका। गुरु जी आपको साता है। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। गुरनी स्वरण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप पर आदिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंत नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंत संदेते परमंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समुसंग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समर भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में
मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी, श्री औपपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसके अंदर 12 प्रकार के तप का वर्णन चल रहा। तो शनिवार को दिन तप के संबंध में सुना रहे थे, जिसमें मन विनय और वचन विनय का वर्णन हो चुका था। अब काय विनय के संबंध में, काय से किंता काय विनय, काय विनय दुविहे पनते संजहा, पसत काय विनय अपसत काय विनय, हे किंता काय विनय। काय विनय का क्या स्वरूप है? काय विनय दो भी है पढ़ते, काय विनय दो प्रकार की कही। इसमें तंजहा जैसे के प्रसथ काय विनय, अपसथ काय विनय, प्रशस्त काय विनय और अप्रशस्त काय विनय। से किंतन अपसथ काय विनय, अप्रशस्त काय विनय का क्या स्वरूप है? अपसथ काय विनय सप्तमी है पढ़ते तंजहा, अनाउत्तम गमने, अनाउत्तम ठाणे, अनाउत्तम स्निसीदने, अनाउत्तम तुअट्टणे, अनाउत्तम उल्लंघने, अनाउत्तम पलंघने, अनाउत्तम सविंदीय काय योग झंझणिया, सेतम अपसत काय विनय, अप्रशस्त काय विनय, अपसत काय विनय सप्तमी पढ़ते, जो 7 प्रकार की कही। तंजहा जैसे अना उत्तम गमने, गमन क्रिया में प्रयोग नहीं, उपयोग नहीं रखना। प्रशस्त में प्रयोग उपयोग रखना, ध्यान से जो क्रियाएं करना, और अप्रशस्त में ध्यान नहीं रखना। तो बताया जाता है कि तप तब बनता है जब अप्रशस्त से निवृत्ति हो और प्रशस्त में प्रवृत्ति हो। प्रशस्त में प्रवृत्ति तो ठीक है, लेकिन अप्रशस्त में जो प्रवृत्ति है वह तो आश्रव का द्वार है। वहां तो कर्म बंधन है, निर्जरा कैसे हो? तो कहा जाता है कि अप्रशस्त से निवृत्त होना और प्रशस्त में प्रवृत्ति करना ये निर्जरा का कारण। तो पहले से किंतन अपसत काय विनय, अप्रशस्त काय विनय का क्या स्वरूप है? अपसत काय विनय सप्तमी है पढ़ते, ये 7 प्रकार की कही है। तंजा अना उत्तम गमन, गमन में अना अनुपयुक्त, वह उपयोग नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना। अनावत्तम ठाणे, ऐसे कहीं पर खड़ा होना, उसमें उपयोग नहीं रखना, ध्यान नहीं देना। अनावत्तम निषेधन, निषेधन बैठने में अनायुक्त, अनुपयुक्त। अनावत्तम त्वटने, त्वटन त्वग वर्तन, त्वग वर्तन करवट लेना, लेटना, सोने आदि में आता है, उसमें अनावत्तम उपयोग नहीं रखना। अनावत्तम उल्लंघन, किसी चीज को लांघना है, एक बार लांघना उल्लंघन, तो उसमें अनाउत्तम उपयोग नहीं रखना। अनाउत्तम प्रलंघन, प्रलंघन, प्रलंघन में कहीं एक ही बात को, एक ही स्थान को बार बार लांघने की आवश्यकता पड़े
तो उस समय उपयोग नहीं रखना, वो प्रलंघन का है। अनाउत्तम सब इंद्रिय गाय काय योग झुंझुनिया। सब इंद्रिय, सभी इंद्रियां, काय और शरीर, जोग झुंझुनिया मतलब इनका योगों से जोड़ना, उसमें अनु अना उत्तम मतलब उपयोग नहीं रखना। सेतन अपसत्थ काय विनय, अप्रशस्त काय विनय मतलब ये प्रवृत्ति प्रशस्त नहीं है। तो प्रशस्त नहीं है तो ये निर्जरा का रूप कैसे बनेगी? निर्जरा का रूप तभी बनेगी जब इससे निवृत्त होंगे, हम पीछे हटेंगे। तो से किंतम पसत्थ काय विनय, पसत्थ काय विनय एवं से पसत्थम भाणियपं सेतम पसत्थ काय विनय सेतम काय विनय। से किंतम पसत्थ काय विनय, प्रशस्त काय विनय का क्या स्वरूप है? पसत्थ काय विनय एवं प्रशस्त काय विनय का ऐसे ही कहना, जैसे वहां पर अना उत्तम था तो जहां पर आउत्तम ऐसा शब्द आएगा। आउत्तम गमने, आउत्तम ठाणे, आउत्तम निषेधने, आउत्तम त्वटने, आउत्तम उल्लंघने, आउत्तम पलंघने, आउत्तम सविद्य काय जोग झुंझुनिया। इस प्रकार कहा जाएगा तो प्रशस्त काय विनय में वही कहना, लेकिन अप्रशस्त के स्थान पर प्रशस्त शब्द का प्रयोग करना। तो गमन में उपयोग, स्थान में, बैठने में, खड़े होना, करवट बदलना, लेटना, उल्लंघन, प्रलंघन, इन सब में विवेक। और सब इंद्रिय आउत्तम सब इंद्रिय काय योग इंद्रिय, सभी इंद्रियां, काय योग, इनके प्रयोग में भी सभी जगह उपयोग रखना। तो सेतम पश्चात काय विनय, प्रशस्त काय विनय का स्वरूप हुआ सेतम काय विनय, और इसके साथ काय विनय का वर्णन। अब सातवां भेद है सेकिंतम लोगो विचार विनय। लोगो विचार विनय सप्तमी है पणते तंजहा अभासवत्यम पर छंदानुवत्यम कार्य है काय पढ़ी क्रिया आत्म गवेषणया देश कालुन्य नुया सवठेसु अपरिलोमिया सेतम लोगो यार विनय सेतम विनय। सेकिंतम लोगो यार विनय, लोकोपचार विनय का क्या स्वरूप है? लोगो विचार विनय सप्तमी है पढ़ते, ये 7 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि अभ्यासवत्तियां, अभ्यासवत्तियों का मतलब जिनकी आज्ञा में विचरण कर रहे हैं, उनके सानिध्य में रहना, उनकी नजरों में रहना। दूसरी बात है पास में है तो ऐसा होगा, यदि दूर देश में विहार कर रहा है तो वहां पर गुरुओं से चाहे आंखों से ओझल है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा ही समझे कि मैं गुरुजनों के सामने हूँ और मेरी हर क्रिया के ऊपर गुरुजनों का ध्यान है। यदि ऐसा करेगा तो वो अनेक अनेक बुराइयों से बच जाएगा और सोचेगा मैं दूर हूं, मेरे को कौन देखता, जो करूं। तो कहा ये सब डूबने की तैयारी है। तो पहली बात कही अभ्यासवतियां, गुरुजनों के पास रहना। अभ्यासवतियों का ऐसा भी अर्थ कर देते हैं संयम क्रिया का, गुरुओं की आज्ञा का, भगवान के उपदेश का बार बार अभ्यास करना। तो दूसरा है पर छंदानुवत्य, पर छंदानुवत्य
पर दूसरे के लिए आता है छंद, अभिप्राय, मन, अनुवत्यम प्रवृत्ति करना। तो जहां पर से गुरुजनों को लिया, भगवान को, गुरुजनों को, आचार्य आदि, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनकी इच्छा के अनुसार चलना, अपनी इच्छाओं को प्रधानता नहीं देना। गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की इच्छा को, भावना को सामने रखेंगे तो हमारे कार्य संबर निर्जरा प्रधान हो, और उनकी आज्ञा की उपेक्षा करके हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो ये सब अकर्म बंध का कारण और आत्मा के पतन का कारण होगा। तो ये दो कारण लोकोपचार विधि। तीसरा है काज हेयु, अपने कार्य के लिए गुरुजन आदि जो है उनका कार्य करना, इनकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, हमारी ज्ञान ध्यान की साधना निर्विघ्न रहे, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इसलिए उनके कार्य में सहयोगी हो। कहे पड़ी क्रिया, कृत प्रतिक्रिया। जो गुरुजनों ने हमारे ऊपर उपकार किए उनको ध्यान में रखते हुए गुरुजनों के प्रति सदा सेवा आदि की भावना को सामने रखना। आत्म गवेषण या आरत गवेषण का, आत्म गवेषणा का प्राय करके अर्थ कर देते हैं आरत रोगी की गवेषणा कर, ताकि उसकी हम सेवा कर सकें। लेकिन जहां पर गुरुजनों से संबंधित है, तो जहां पर गुरुजन आरत है, आरत में रोग आदि से पीड़ित, रोग भी हो सकता है, वृद्धावस्था भी हो सकती है, दीर्घ तप भी हो सकता है, तो ऐसे समय में उनका सहयोग भी बढ़ना, उनकी सेवा करना। देश कालुन्या, देश कालज्ञता, देश काल का ज्ञाता होना। गुरुजनों की सेवा में है, वृद्धों की सेवा में है, रोगियों की सेवा में है, कैसा देश है, कैसा समय है, क्या इनको जरूरत है, ये कैसे इनको सुलभ हो सकती है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना। सवर्थे सु अपड़ी लोग, गुरुजनों के प्रति, आचार्य आदि के प्रति सदा अप्रतिलोम बन के रहना, उनके प्रति प्रतिकूलता के भाव नहीं रखने, विद्रोह के भाव नहीं रखने। तो इस प्रकार सभी अर्थों में गुरुजनों के अनुकूल रहना। चेतन लोकोपचार विनय, ये लोकोपचार का, लोकोपचार विनय, चेतन विनय, इस प्रकार विनय तप का वर्णन हुआ। लोकोपचार विनय में ज्यादा करके ये बाहर देखने में जल्दी आती। औपचारिक विनय कहते हैं इनके साथ मन जुड़ा है और शास्त्रीय भावों के अनुसार आत्मा प्रवृत्ति करता है, तो वह तो कर्मों की महानिर्जरा करता है, और इन्हीं क्रियाओं को बिना मन से करता है तो सिर्फ केवल औपचारिक रह जाती है, लेकिन आत्मा को कोई लाभ नहीं हो। तो इस प्रकार लोकोपचार विनय और इसके साथ विनय तप का वर्णन हुआ। ते किंगतंग बिया बच्चे, बिया बच्चे 10 भी है पढ़ते तंजहा आयरिय बिया बच्चे, उब झाई बिया बच्चे, तेह बिया बच्चे, गिलान बिया बच्चे, तवसी बिया बच्चे, थेर बिया बच्चे, साहमिया बिया बच्चे, कुल बिया बच्चे, गण बिया बच्चे, संघ बिया बच्चे, सेतंग बिया बच्चे।
से किंतम बिया बच्चे, बिया वृत्ति का क्या स्वरूप है? भैया बच्चे 10 भी है पढ़ते, भैया वृत्ति 10 प्रकार की कही। तंजाहा जैसे भैया वृत्ति सेवा, प्राय करके कहा जाता है। सेवा के 3 अधिकारी, वृद्ध, गलान, तपस्वी। चौथा शैक्ष नव दीक्षित मिला देते हैं। ये तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण, कमजोरी के कारण दूसरे आचार्य उपाध्याय आदि वो अपने कर्तव्य को सम्यक प्रकार से निभा सके तो उनके कार्यों को स्वयं श्रद्धा भक्ति उत्साह से निष्पन्न करना। तो ये सब व्यावृत्ति सहयोगी होना, दूसरे के कार्य में सहयोग करना ताकि उनको किसी प्रकार की तकलीफ कष्ट ना हो। तो ये 10 प्रकार का कहा है तंजहा जैसे कि आर्य व्यावच्य, आचार्य व्यावृत्ति, आचार्य संघ के प्रमुख जो सारी संघ की व्यवस्थाओं को संभालते हैं, उनकी व्यावृत्ति सेवा, आहार पानी ला करके देना, उनके वस्त्र आदि को धोना, उनकी क्रियाएं उनको बड़े श्रद्धा भक्ति से करना, आचार्य व्यावृत्ति। दूसरा है उपध्याय व्यावृत्ति, इसी प्रकार उपाध्याय व्यावृत्ति, उनकी सेवा। तेह व्यावृत्ति शैक्ष व्यावृत्ति, शैक्ष का मतलब नव दीक्षित। नव दीक्षित को अभी धर्म क्रियाओं का, संयम क्रियाओं का पूर्ण बोध नहीं, परिपक्वता नहीं, तो उनका सहयोगी बनना जिससे उनको बोध भी हो और संयम में परिपक्वता दृढ़ता सब आई। तो सेक्स की व्यावृत्ति गिलान व्यावच्य, गिलान व्यावृत्ति, गिलान का मतलब रोगी वृद्ध जो तकलीफ में है उनकी व्यावृत्ति करना। तपस्वी व्यावच्य, तपस्वी व्यावृत्ति, तपस्वियों की सेवा करना। तेर व्यावच्य स्थविर व्यावृत्ति, स्थविरों की व्यावृत्ति सेवा करना। कहा जाता है स्थविर 3 प्रकार के शास्त्रों में कहे हैं। दीक्षा स्थविर, श्रोत स्थविर और वय स्थविर। दीक्षा स्थविर जिनकी 20 साल का कम से कम संयम है या इससे ज्यादा है वो दीक्षा स्थविर। श्रोत स्थविर स्थानं संवायं, इन सूत्रों का गहन दृष्टि से जिनको अध्ययन। तो वे श्रोत स्थविर जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे ऊपर है उनको वय स्थविर, आयु की दृष्टि से स्थविर कहा जाता है। तो स्थविरों की यथा योग्य सेवा कर। साहम्य व्यावच्य साधर्मी, साधर्मिक व्यावृत समान धर्मी की सेवा करना, उनके संयम में तप में जीवन में सहयोगी बनना। कुल व्यावच्य, कुल व्यावृत्ति एक गुरु का परिवार, उनकी सेवा करना, उनमें सहयोगी होना। गान व्यावच्य, गान व्यावृत्ति अनेक गुरुओं का परिवार, उनकी सेवा के लिए तैयार करना, से तैयार रहना, उनकी सेवा करना। गान व्यावृत्ति संघ व्यावृत्ति, संघ व्यावृत्ति संघ की सेवा करना। संघ गणों के समुदाय की व्यावृत्ति सेवा करना। सेतम व्यावच्य जे व्यावृत्ति का स्वरूप हुआ। अब इसके आगे
से किंतन सज्जाए सज्जाए पंच बीहे पणते तन जहा वायना परिपुच्छना परियटना अनुपेहा धम कहा से तन सज्जाए। स्वाध्याय। कीर्तन सज्जाए स्वाध्याय का क्या स्वरूप। स्वाध्याय आगम ग्रंथों का पठन पाठन। सज्जाए पंचमी है प्रत्यय ये स्वाध्याय जो है 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के वायना वाचना वाचना गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सूत्रों को पढ़ना। पढ़ना वाचना लेना है और पढ़ाना वाचना देना है। परिपूछना प्रति पृच्छना पढ़ते समय पाठ में अर्थ में किसी प्रकार की स्खलना हो विस्मृति हो भूल जाए तो उसके संबंध में पूछना जे कैसे। परियटना परिवर्तना परिवर्तना जो सूत्र पाठ हमने पढ़ा है अर्थ किया है उसकी बार बार आवृत्ति करना। अनुपेहा अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा तत्व चिंतन जो हमने वाचना परीक्षना परिवर्तना के द्वारा ज्ञान सीखा है उसके संबंध में चिंतन करना जिसको अर्थ चिंतन कह देते हैं। अर्थों के संबंध में विचारना ये कैसे है इसका क्या स्वरूप है शास्त्र की हर बात को लेकर के उसके ऊपर विचार करना ये अनुप्रेक्षा। धम्म कहा जो ज्ञान हमने सीखा परिपक्व बनाया हमारे पास कोई भी श्रद्धावान सीखने के लिए सुनने के लिए आता है तो उनको उनको सुनाए धर्म प्रभावना करे धर्म कथा सुनाए। तो सेतन सध्याय जिस स्वाध्याय का स्वरूप हुआ। तो इन 5 भेदों को देख करके हमें लगता है ये वाचना प्रतिपृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा ये आगम वाणी से संबंधित ही है। कहा कि ऐसा आगम वाणी का विधि पूर्वक स्वाध्याय करने से एक तो अज्ञान का नाश होता है ज्ञान की वृद्धि होती बार बार के अभ्यास से पठन पाठन से वह आसान हो जाता है परिचित हो जाता है और जितना अभ्यास होगा उतना विस्मृति के दोष से भी बच के रहेगा। स्वाध्याय जिसको कहा है कि सच्चाई सब दुख विमोक्षण स्वाध्याय सभी दुखों से छुड़ाने वाला है। काउ सग सब दुख विमोक्षण कायोत्सर्ग सभी दुखों से छुड़ाने वाला है। बिया बच्चे सब दुख विमोक्षण बिया वृत्ति भी सारे दुखों से बचाने वाले। तो ये जितनी क्रियाएं हैं इनका बार बार अभ्यास करना ये स्वाध्याय तप है। अब इसके आगे से किंतन झाड़े झाड़े चौवीहे पढ़ते तन जहा अट झाड़े रुद्र झाड़े धम झाड़े सुख झाड़े। ते किंतन झाड़े ध्यान का क्या स्वरूप है। ध्यान शब्द ध्यय चिंतायाम चिंता अर्थ में ध्यय धातु से बनता है। जहां पर ल्युट प्रत्यय है अनुबंध लोप करने पर केवल यू रह जाता है और ए को आ करने पर यू को अन करने पर दीर्घ करने पर ध्यान शब्द निष्पन्न होता है। तो जहां पर ध्यय शब्द चिंता अर्थ में आता है तो चिति धातु जो है जिससे चिंता बना है वो स्मृति अर्थ में आता है। स्मृति का मतलब स्मरण करना और जहां पर स्मृति धातु है
उसका स्मरण अर्थ में ही आता है। तो चिंतन और स्मरण को जब हम इन शब्दों के अर्थों को देखते हैं तो हमारे सामने ये आता है, जो हमने आगमों का सीखा पढ़ा है उसका चिंतन करना, उसका स्मरण करना, जिसके कारण से सूत्र अर्थ में दृढ़ता आती है, संस्कारों में परिपक्वता आती है, सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत नहीं होता, भूलता नहीं है, और हमारी आत्मा संसार के प्रपंचों से मुक्त रहती। जब आगे भगवान का वर्णन आएगा और संतों का वर्णन आएगा कि उनकी दैनिकचर्या कैसी होती, कितने कितने संत होते थे, लेकिन कोई हमें ऐसा नहीं दिखाई देता, दिखाई देगा जो किसी प्रकार की विकथा में रत हो। इस पाठ के बाद वो पाठ आएगा तो बताया है कि सेकिंग तक झाड़े ये ध्यान, इसका क्या स्वरूप है। भगवान ने कहा झाड़े तो दीहे प्रणते, ये ध्यान चार प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि अट झाने आरत ध्यान, रुद्र झाने रौद्र ध्यान, धम झाने धर्म ध्यान, सुख झाने शुक्ल ध्यान। तो आट झाने आरत ध्यान, आरत का शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा रित, रित शब्द से आरत बना है। रित शब्द का अर्थ दुख भी होता है और रित अर्थ का मतलब सत्य भी होता है। तो जहां पर रित शब्द जो है जिससे आरत बनाया है वो दुख अर्थ में आएगा, तभी ये लक्षण सारे घटेंगे आरत ज्ञान। तो जो अपने दुख से पैदा होता है वह आरत ज्ञान। जब हमारे चिंतन में एकाग्रता आती है और उस एकाग्रता में दुख कारण बनता है, और कहा जाता है उसके अंदर आरत ध्यान ये तभी है जब हम मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, अज्ञानता से ग्रस्त हैं, हमारे ऊपर मोनी का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस समय हम आरत ध्यान की ओर चले जाते हैं। और कहा जाता है इस आरत ध्यान का जो ग्रंथों में लिखा है छठे गुण स्थान तक इसका प्रभाव रहता है। तो आरत ध्यान दूसरा है रुद्र झाने रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में दूसरे को दुख देने की भावना आती है, और जिसके कारण से आत्मा रुद्र, रुद्र का मतलब आरत ध्यान में होता है तो स्वयं रोना, और रौद्र ध्यान में दूसरे को रुलाने वाला। जो दूसरे को रुलाता है तो जो रोते हैं कहते हैं पूरा रौद्र है, कैसे इसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है। तो उसके लिए रुद्र शब्द का वर्णन आता है। तो इसलिए जिस ध्यान में रुद्रता हो, दूसरे को दुख देने की भावना हो, कषायों की उग्रता हो, ऐसा ध्यान जो है वो रुद्र ध्यान है। तीसरा है धम्म झाड़े धर्म ध्यान। जिस हमारे चिंतन में स्मरण में धर्म समाया हुआ, धर्म की प्रधानता है, संयम तप की प्रधानता है, तत्व चिंतन की प्रधानता है, वह धर्म ध्यान है, जहां 18 पापों से आत्मा अलग है। आगे सुख झाड़े शुक्ल ध्यान। शुक और ल प्रत्यय है। कहा जाता है सुख का मतलब शोक, शोक को जो दूर करता है वह शुक्ल है। शुक्ल सफेद के लिए भी आता है। तो शुक्ल ध्यान, जिस ध्यान के अंदर अप्रमत्तता कूट कूट के भरी हुई, ऐसा हम कह सकते हैं, और उसके अंदर लेशामित शुद्ध है, अशुद्ध लेशों का वहां पर
उनकी सत्ता नहीं, वो भाव में नहीं है। और जो हमारे जन्म जन्म के शोक को नष्ट करने वाला है, ऐसा पवित्र ध्यान शुक्ल ध्यान कहा जाता है। अब इसके आगे आरत ध्यान के चार, मतलब आठ भेद, आठ भेद, रुद्र ध्यान के 8 भेद, धर्म ध्यान के 12 भेद और शुक्ल ध्यान के भी 12 भेद, मतलब 16 भेद। धर्म ध्यान के भी 16 भेद और शुक्ल ध्यान के भी 16 भेद हैं। सारे मिलाकर के ये 48 भेद हो जाते हैं। इन ध्यानों का वर्णन ऐसे पाठ रूप में स्थानांक सूत्र के अंदर आता है, औपपातिक सूत्र के अंदर आता है, और भगवती सूत्र के 25वें शतक में ऐसे ही विस्तार से आता है। तो सबसे पहले आरत ध्यान का वर्णन। आठ झाड़े चौविहे पणते तंजह अमनुन्न संपोग संप उत्ते तस विप ओग सती समन्नागय जावी भवे मनुन्न संप ओग संप उत्ते तस अभिप ओग सती समन्नागय जावी भवे आयंक संप ओग संप उत्ते तस विप ओग सती समन्नागय जावी भवे परिजूसीय काम भोग संपोग संपोते तस अविप ओग सती समन्नागय जावी भवे आठ झाड़े चौविहे पणते तंजहा आरत ध्यान 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के अमनुन्न संपोग संपोते, अमनुन्न अमनोज्ञ, जो हमारे को अच्छा नहीं लगता, जो हमारे से प्रतिकूल है। तो ऐसे अमनोज्ञ संयोग, सांप्रयोग, अमनोज्ञ व्यक्ति का, अमनोज्ञ व्यक्ति वस्तु का संप्रयोग होने पर, संपोते और संप्रयोग और उस संप्रयोग के जुड़ने पर, तस उस अमनोज्ञ संप्रयोग के विपओग सती समन्नागे जावी भवे, विपओग उसके उसके विप्रयोग का चिंतन करना। जो व्यक्ति आया है, वस्तु आई है, इसका संयोग हुआ है, जिसके कारण मैं तो क्या सारा परिवार अशांत हो गया। तो मन में भाव आता है इससे छुटकारा पाया जाए तो कैसे, इसका हमारे से वियोग हो तो कैसे हो। तो विपओग विप्रयोग, सती, सती का मतलब जहां पर स्मृति स्मरण, उसमें चिंतन लगा है, ये दूर कैसे होगा, कोई रास्ता मिल नहीं रहा, इसलिए दिमाग चिंतित है, आत्मा चिंतित है। इसी चिंतन में कोई रास्ता मिले तो इसका हम हिसाब करें, इसको दूर करें। तो कहा जाता है, लेकिन नहीं मिलता है, नहीं मिलने के कारण से फिर और परेशान होता है। तो विपओग सती समन्ना गए, विप्रयोग की स्मृति से समन्वागत होता है। यावी भवई, अमनोज्ञ का संप्रयोग, संप्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग संबंधी जो स्मृति है उससे समन्वागत होता है। मतलब ये दुख कैसे दूर हो, इस चिंता में लीन होता है। कहा जाता है एक तो ये चिंतन है, ये मेरे कर्म का फल है, इसको भोगना पड़ेगा, भोगना नहीं चाहता तो संयम तप की श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना करो। ये तो एक जन्म का शोक है, उससे तो जन्म जन्म के शोक क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तो इस प्रकार ये आरत ध्यान का पहला भेद, अमनोज्ञ का संप्रयोग होने पर उसके वियोग, विप्रयोग के स्मृति से युक्त अपने आप को बनाना कि ये कैसे दूर हो सकता है। इसको हम सामान्य शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि अनिष्ट संयोग के का वियोग चिंतना।
जो जीवन में अनिष्ट व्यक्ति का वस्तु का संयोग हुआ है जिसके कारण से परेशानी है, तो ऐसा विचार करना, इससे छुटकारा पाया जाए तो कैसे पाया जाए। ये पहला भेद है। दूसरा है मनुन्न संपोग संपोते तस अविपोग सती समन्नागय या भी भवे। मनुन्न संपोग संपोते, मनोज्ञ संप्रयोग, उनके संप्रयुक्त होने पर, उनके मिलने पर, मनोज्ञ वस्तु के मिलने पर तस उसका अविपोग सती समन्नागय जा भी भवे। अपने आप को इस चिंतन में रखना कि इसका वियोग ना हो, अविप्रयोग, इसका वियोग ना हो, ऐसी स्मृति से युक्त रहना। ये क्या है? दूसरा भेद है आरत्यान का। तीसरा है आयंक संप ओग संप उत्ते तस विप ओग सती समन्नागाय जाति भव। आयंक संप ओग संप उत्ते, आतंक रोग आदि का, रोग, शूल आदि रोग, ऐसे भयानक जो इसको कहते हैं जानलेवा, जान लेने वाले, प्राण लेने वाले, जीवन को खत्म करने वाले, ऐसे आतंक का जो संप्रयोग है उससे संयुक्त होने पर तस है। उस आतंक के विप ओग सती समन्ना गए जावी भर, उसके विप्रयोग की स्मृति उससे समन्वागत होता है। मतलब कि शारीरिक वेदना पैदा हुई है, रोग पैदा हुआ है, तो इसी चिंतन में रहना कि इससे कब छुटकारा होगा, कब कैसे इससे मुक्त हो सकते हैं, ऐसा चिंतन आरत ज्ञान का तीसरा भेद। आगे परिजूसीय काम भोग संप ओग संप होते तस अविप ओग समन्ना गए जावी भवी। परिजूसीय, परिजूषित, जिनका सेवन किया है आत्मा ने, ऐसे काम भोगे, काम भोग, काम भोग कहा जाता है कानों से, आंखों से सेवन किए जाने वाले काम है, बाकी तीन इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोग। तो ऐसे काम भोग जिनका सेवन किया, उनके मिलने पर तस अविपोग सती समन्ना गए जाबे भई। फिर व्यक्ति को ये चिंता रहती है जो सुख तो आगे जो हमारे से दूर ना हो, ऐसा क्या करें जो सुख सदा हमारे पास बने रहे। ऐसे चिंतन के अंदर अपने आप को रखना, जो चौथा भेद है। परिजूष्य काम भोग संपोत संपोग संपोते तस अविपोग सती समन्नागे जावी। मतलब अनुकूल शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श जो मिले हैं, इनका वियोग ना हो, ऐसा चिंतन करना। इसके स्थान पर आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने निदान भी कहा। निदान करना काम भोगों की प्राप्ति के लिए, जो प्राप्त नहीं, जो मेरे पास मेरे को मिले, मेरे तप का, संयम का फल हो, तो मैं इन सुखों का अधिकारी बनूं, ये सुख मेरे पास सदा बने रहे, ऐसी भावना रखना। तो ये चार भेद आरत्यान के हुए। अब इसके आगे अट्टसण झानस चतारी लक्षणा पणता, आरत्यान के चार लक्षण कहे हैं। तन जहा जैसे कि कंदनिया, सोयनिया, टिप्पणिया, बी लवणिया। आ कंदनिया, अट्टसण झानस आर ध्यान के चतारी लक्षण अपनता, चार लक्षण कहे हैं। तन जहा जैसे कि कंदनिया, क्रंदन, आक्रंदन। आक्रंदन का मतलब रोना, चिल्लाना, जोर जोर से। सोयनिया, शोक करना। टिप्पणियां, आंसू बहाना। विलावणिया, विलाप करना, जोर जोर से रोना, मरने वाले के गुणों को याद करना।
तो इस प्रकार ये चौथा भेद है विलाप। इन लक्षणों से ये जाना जा सकता है कि इसके अंदर ध्यान कौन सा चल रहा है। तो ये आरत ध्यान के लक्षण है आक्रंदन, शोक, टिप्पणियां, आंसू टपकाना, रोना, विलपनिया, जोर जोर से विलाप करना, जिसको सुन करके दूसरे भी द्रवित हो जाते हैं। रुद्र झाड़े चौमुहे पनत्ते तंजहा हिंसानुबंधी, मोसानुबंधी, तेनानुबंधी, सारक्षणानुबंधी। रुद्र झाड़े चौमुहे पनत्ते रौद्र ध्यान के चार प्रकार के हैं तंजहा जैसे कि हिंसानुबंधी, हिंसानुबंधी, मोसानुबंधी, वृषानुबंधी, तेनानुबंधी, स्तेनानुबंधी, सारकनानुबंधी, संरक्षणानुबंधी। जहां पर हिंसा और अनुबंध दो शब्द आए, हिंसा है प्राणों का घात करना, अनुबंधी अनुबंध मतलब लगातार ऐसे भाव बने रहना, हिंसा से संबंधित जो लगातार भाव बन रहे हैं जो हिंसा अनुबंधी। जिस समय दूसरे की हिंसा के भाव आते हैं और ये भाव रौद्र ध्यान का रूप है हिंसानुबंधी, जहां पर दूसरे को मारने के लिए सोचा जाता है। मानो बैठा बैठा है, हिंसा नहीं कर रहा, सोचता है मानो मैं जंगल से जंगल पार कर रहा हूँगा, यदि उस समय कोई बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, हिंसक जानवर आ जाते हैं, तो उस समय मैं क्या कर सकता हूँ। तो सोचता है शरीर से तो उनका मुकाबला कर नहीं सकता, मैं शस्त्र रखूंगा, मेरे साथी शस्त्रों वाले होंगे और उसको ऐसे देख करके क्या कर देंगे, उसका वध कर देंगे। तो कहा कि ऐसा जो ध्यान है, जिस ध्यान के अंदर हिंसा है छह काया के जीवों की, वह ध्यान रौद्र ध्यान का पहला चरण। आगे मोसानुबंधी, मृषानुबंधी, जब कहीं परिस्थिति में विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, उसके बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो व्यक्ति सोचता झूठ का सहारा दिया जाए तो हम बच सकते हैं। अब हर समय उनका ध्यान उस झूठ की ओर रहता है, जो प्रकट ना हो जाए, कि कोई इसको जान ना जाए, लोग इसको सच समझ जाए और जो हम चाहते हैं वो कार्य हो जाए। तो इस प्रकार जिस चिंतन में मृषा झूठ की प्रधानता रहती है वह मृषानुबंधी। तेनानुबंधी, जिस चिंतन के अंदर चोरी वृत्ति की प्रधानता है वह तेनानुबंधी है। ध्यान में बैठा है, एकाग्र है, कैसे उसका चोरी करनी है, कैसे उसके सामान को छीनना है, ऐसे विचार जो है इस चोरी के अंदर आते हैं। तो कहा स्तेनानुबंधी, स्तेन चौर्य वृत्ति का जिसके अंदर प्रधानता है। संरक्षणानुबंधी, संरक्षणानुबंधी, संसार के पदार्थों को लेकर के उनकी रक्षा को लेकर के चिंतित होना, कोई इनको छीन ना ले, ये मेरे पास बने रहे, ये जरा भी इधर उधर ना हो, ऐसा चिंतन जो है वह संरक्षण से संबंधित है। और मानो किसी ने कोई सामान रखा है तो मन के अंदर संकल्प उदय भाव के कारण ऐसा ख्याल आ गया कि यदि चोर आ जाए तो क्या करूंगा, कैसे इसको उनके चोरों से बचाऊंगा, चोर आ जाए उनको कैसे मैं उनका घात करूंगा। ऐसा जो चिंतन संरक्षण परिग्रह को लेकर के आया है वह संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। रुद्रसण झाणस चत्तारी लखना पणता तंजाह उसन दोषे बहु दोषे अन्नान दोषे आमनंत दोषे। रुद्रसण झाणस रौद्र ध्यान के चत्तारी लखना पणता चार लक्षण कहे। तंजाह जैसे कि उसन दोष, उत्सन दोष, उत्सन दोष कहा जाता है कि जैसे प्राणातिपात, वृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, एक तो इनके अंदर सामान्य प्रवृत्ति हो रही और उनमें से किसी एक पाप का विशेष करके सेवन करना जो उत्सन दोष में आता है। दूसरा है बहुदोषे, जो प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इनमें अनेक में या सब में
मतलब विशेष करके प्रवृत्ति करना वह दूसरा भेद है। इसका लक्षण बहुदोष। अब तीसरा है अज्ञान दोष से अज्ञान दोष। अज्ञान दोष के अंदर आता है अज्ञानता के कारण पाप क्रियाओं को भी क्या समझ लेना, उनको धर्म क्रिया समझ लेना और उसके अनुसार ही उनके अनुष्ठान करना, यह है अज्ञान दोष। अब इसके आगे आमरणांत दोष। मृत्यु पर्यंत भी अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों की आलोचना, निंदना, पश्चाताप, प्रायश्चित नहीं करना। तो ऐसे कर्म जो है आगे चल करके धर्म विमुखता के कारण बन जाते हैं। जो आत्माएं इस तप के धर्म के स्वरूप को समझ करके प्रवृत्ति करता है वह तो क्या है, संसार के क्लेशों से बच जाता है। और जो इनका ध्यान नहीं करता रखता है तो फिर क्या होगा, कर्म इकट्ठे होते होते इतने विकराल रूप बन जाते हैं, फिर उनका सामना करना जीव के लिए आसान नहीं होता। तो इस प्रकार का है उत्सन्न दोष, बहुदोष, अज्ञान दोष और आमरणांत दोष। अब इसके आगे धर्म ध्यान। धाम झाड़े चौ बीहे पनत, चौ बीहे चौ पड़ो यारे पनते तन जहां। आना विजय, अवाय विजय, विभाग विजय, संठान विजय। धम झाड़े धर्म ध्यान। चौ बीहे ये चार प्रकार का कहा है। चौ पड़ो यारे ये चार चार भेदों वाला है। पढ़ते कहाँ है, तन जहाँ जैसे कि पहले चार प्रकार देखा जाए तो ये धर्म ध्यान के चार अंग, चार हिस्से। आना विजय, अवाय विजय, विभाग विजय, संठान विजय। आना विजय आज्ञा विजय, अवाय विजय अपाय विजय, विभाग विजय विपाक विजय, संठान विजय संस्थान विजय। तो आना विजय में आज्ञा और विजय दो शब्द हैं। तो जहां पर पहला है आज्ञा, जहां पर आज्ञा का अर्थ जो है वो प्रवचन किया जाता है तीर्थंकर भगवान का अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा का जो प्रवचन है वह आज्ञा। और विजय, विजय का मतलब विजय, इसका इच्छाया की जाती है। तो विजय, विजय का जो अर्थ किया जाता है वह जो है निर्णय करना, निश्चय करना भगवान का प्रवचन क्या है, भगवान के प्रवचन का क्या स्वरूप है। जब हम देखते हैं तो कहा जाता है नौ तत्व, छठ द्रव्य, जितना ये पदार्थ भगवान ने वर्णन किए हैं ये सारे का सारा निर्ग्रंथ प्रवचन है। दूसरी बात, संसार के अंदर अनेक मत मतांतर हैं और सारे अपने अपने प्रवचन को सत्य मानते। तो अनेक प्रवचनों में भगवान के प्रवचन का क्या स्वरूप है। तो जिसने शास्त्रों का, थोकड़ों का अध्ययन किया है, चिंतन मनन किया है, वह तो एकदम पहचान लेगा भगवान, ये भगवान का धर्म है। भगवान इन बातों की अनुमोदना करते हैं और दूसरी बातें जो है संसार को, कलेशों को बढ़ाने वाली, भगवान उनकी अनुमोदना नहीं करते, उनसे अलग रहते हैं और दूसरों को भी अलग रहने का ही संदेश देते हैं। तो इस प्रकार आज्ञा विजय, भगवान के प्रवचन के संबंध में विजय, विजय निश्चय करना, निर्णय करना। ये जो निर्णय है तभी संभव है जब आत्मा का स्वाध्याय विशेष करके हो। स्वाध्याय से ही जानेगा इन तत्वों का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष कैसे संभव है, नरक कैसे संभव होते हैं, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति कैसे कैसे जाना होता है। तो इन सब के संबंध में निर्णय करना, ये फलानी गति का रास्ता है, ये फलानी गति का रास्ता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे तत्वों का निर्णय करना अब आज्ञा विजय। अब दूसरा है अवाय विजय, विजय अपाय विजय।
अवाय अलग होने को भी कहते हैं, अवाय दुख को भी कहते हैं। अवाय का अर्थ निश्चय भी होता है, किसी तत्व का यथार्थ का निश्चय करना, अवग्रह यहाँ अवाय धारणा। तो जहां पर है कि दुख का कारण सचमुच में कौन है, प्राय करके व्यक्ति अज्ञानता के कारण से निमित्त को ही दोष दे देता है। कहते हैं यदि अपने कर्म, अपने पाप कर्म नहीं है तो कोई हमारे को दुख नहीं दे सकता, और यदि अपने पाप कर्म उदय हैं तो कोई निमित्त बने चाहे ना बने, लेकिन वैसा वातावरण बन जाता है और उन दुखों का सामना उन जीवों को करना पड़ता है। तो दुख के कारणों का निर्णय करना, दुख के कारण कौन से हैं। तो जैसे 18 पाप है, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। योगों में भी अशुभ योग, जो पाप प्रधान योग हैं, वे सारे के सारे दुख के कारण हैं। और ऐसे भी कहा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये दुख के कारण। 18 पाप दुख के कारण, प्रमाद दुख का कारण। और तीसरा है विभाग विचय, विपाक विचय। विभाग विजय का मतलब विपाक, कर्मों का विपाक, किस कर्म का क्या फल है, कैसे होता है, इसके संबंध में चिंतन करना, तो ये विपाक विचय कहा जाता है। और चौथा है संस्थान विजय, संस्थान विजय। संस्थान विषय में लोक के आकार का निर्णय किया जाता है। अधोलोक का क्या है, मध्य लोक का आकार क्या है, ऊर्ध्व देवलोक का क्या आकार है। तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो कैसे इस तिरछे लोक का विस्तार कितना है, कैसे है, ये तो लोक को लेकर के है। और उसके साथ इस संस्थान विषय में ये भी आता है पिंडस ध्यान, पदस ध्यान, रूपस ध्यान और रूपातीत ध्यान। इन ध्यानों की भी जिसके अंदर साधना की जाती है, ये जो है संस्थान विषय। अब इसके आगे खम्मसण झाणस चतारी लखना पणता तन जहाँ आना रुई निसग रुई उब एस रुई सुत रुई। धम्मसण झाणस धर्म ध्यान के, चौतारी लक्षण पणता 4 लक्षण कहे हैं। तन जहाँ जैसे कि आना रुई आज्ञा रुचि, निसर्ग रुई निसर्ग रुचि, उब एस रुई उपदेश रुचि, सुत रुई सुत रुचि। कहा जाता है रुचि, इंटरेस्ट पैदा होता है, आत्मा को उत्सुकता पैदा होती है, कार्य करने की भावना पैदा होती है। ऐसे किसी को धर्म की रुचि किसी कारण से पैदा होती है, किसी को धर्म की रुचि किसी कारण से पैदा होती है। तो वैसे तो 10 प्रकार की रुचियां हैं, लेकिन जहां पर 4 प्रकार का वर्णन किया है। पहला है आना रुचि। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रुचि जो है प्रवचन के प्रति होती है, प्रवचन के प्रति गहरी निष्ठा वाले होते हैं, और प्रवचन सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उस प्रवचन को सुन सुन करके उन्होंने तत्वों का ज्ञान पाया और ये समझा कि कौन कारण है जो हमारे को धर्म ध्यान से रोकते हैं। तो इन सब को जान करके जो आत्मा के लिए अच्छी बातें हैं उनके प्रति रुचि होना, मतलब आज्ञा रुचि, आज्ञा से धर्म की रुचि पैदा हुई, प्रवचन से धर्म की रुचि पैदा हुई। और ऐसा भी कहा जाता है जो हलकर्मी आत्मा है, जिसके कषाय शांत है, विकार शांत है, गुरुजनों ने देखा और उसको सामान्य से कहा भाई बैठा बैठा क्या कर रहा है, चल सत्संग में वहां पर शास्त्र सुन, समाई कर, तेरे को आता है तो कर, नहीं तो हम तेरे को सिखाएंगे। भद्रिक होने के कारण से सारी बातें उसने मान ली और वैसा ही करने लग पड़ा। तो इसको हम कह सकते हैं जो आज्ञा से क्या हो गया है, धर्म ध्यान के अंदर आया है। और दूसरा है निसर्ग रुचि, निसर्ग रुचि, जहां पर उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं, पूर्व जन्म में जो कुछ सीखा था जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उसको जान लिया, और उसके बाद उसको उनको ध्यान आया कि
हमारी आत्मा का कल्याण केवल जानने मात्र से थोड़ा हो। कोई संयम साधु जीवन की ओर बढ़ गया और कोई श्रावक जीवन की ओर बढ़ गया। यथाशक्ति साधना करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार जहाँ पर निसर्ग रुचि का वर्णन आया, जो किसी के उपदेश के बिना धर्म की रुचि पैदा होती, किसी के उपदेश के बिना जो धर्म की रुचि पैदा होती है वह निसर्ग रुचि। उब ऐस रुचि, किसी साथियों के साथ मिल करके चलो हम जा आते हैं, सुना है संत आए हैं, साधनियां आए हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, इन भावनाओं से गए थे। और जब पहुंचे तो वहां पर उपदेश चल रहा था, उपदेश उसकी समझ में आ गया और मन में संकल्प किया कि मेरा जीवन ऐसे चला गया है लेकिन अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब उस उपदेश को आलम्बन लेकर के उसकी धर्म की रुचि पैदा होगी। तो ये उपदेश रुचि। आगे सूत्र हुई, सूत्र रुचि। मानो किसी स्थान पर सूत्र शास्त्र पढ़े हैं, जा कहीं किसी न किसी को विद्वान था सूत्र पढ़ने की सलाह दी और उसने मान करके सूत्रों का अध्ययन किया। जब सूत्रों का अध्ययन किया है तो उनकी भावना बदल गई, धर्म के भाव आ गए, पाप कार्य को छोड़ दिया है और एकदम पाप से हट करके धर्म साधना में लग गए। तो ऐसी जो रुचि है वो क्या है? सूत्र रुचि। तो इस प्रकार चार रुचियों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे धम्म सण झानस चतारी लक्षणा पड़ता। धर्म ध्यान के चार लक्षण कहे हैं। तन जहाँ धम्म सण झानस चतारी आलम्बना पड़ता तन जहाँ वायना पुच्छना पर्यटना धर्म कहा। धम्म सण झानस धर्म ध्यान के चतारी आलम्बना पड़ता, चार आलम्बन कहे हैं। तन जहाँ जैसे के वायना वाचना कहा जाता है, जिस समय हम वाचना सुनते हैं, वाचना देते हैं तो उस समय चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती, तत्व की ओर ध्यान चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वाचना धर्म ध्यान का आलंबन है। और दूसरी बात कही है, जब हमें इन चार आलंबनों में से कोई आलंबन मिल जाता है, जहां तो खाली मन जो है दसों दिशाओं में ध्यान जाता है, लेकिन जब ये इन आलंबनों में से किसी एक आलंबन का आलंबन मिल जाता है तो उसी के अंदर खो जाता है, फिर उसके जो नाना दिशाओं में उसका भटकना था वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो कहा जाता है जैसे शिथिल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति को सहारा मिल जाए तो उस सहारे से कारण से कितनी दूर पहुंच जाता है। ऐसे ही जिनका क्षोभम कमजोर है उनके लिए वाचना जो है सबसे बड़ा साधन है, कि वाचना को सुनने में, पढ़ने में, उस पर अपना ध्यान देना। और ये जो वाचना है ये धर्म ध्यान का सहारा बनती है। दूसरा है पूछना। मानो एक व्यक्ति गुरुजनों से प्रश्न कर रहा है, गुरुजन उसका उत्तर दे रहे हैं, श्रृंखला काफी लंबी चली, तो पास में कोई व्यक्ति बैठा है वो तो झिझक रहा होगा, लेकिन जब जब चर्चा सुनी तो उसको बहुत कुछ जानने को मिला और उसकी श्रद्धा भी हो गई, भावना भी बन गई और अपने गुरु चरणों में समर्पण कर दिया। अब मेरे को संयम दो, मैं भी धर्म आराधना करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार दूसरा आलम्बन है पूछना, परीक्षना, शास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तर करना। तीसरा है पर्यटना, परिवर्तना, बोलते हुए शास्त्रों की परिवर्तना करना, बार बार पढ़ना। इसमें भी धर्म ध्यान के अंदर आत्मा आ जाता है। आगे धम्म कहा, धर्म कथा सुनना, धर्म कथा सुनते सुनते भी आत्मा के अंदर धर्म ध्यान की प्रवृत्ति हो जाती है। अब इसके आगे चार अनुप्रेक्षा आएंगे, शुक्ल ध्यान का वर्णन आएगा, उसका फिर जैसे कल समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सत्ताण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण सो पंच, नमो पारु सव पाव मंगलानंद संवेसी पड़ मंग हवाई मंगलम।
श्री सतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणता धम्मो मंगलम चतारि लोकतमारि हंता लोकतमा सिंधा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणतो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख होता।